बिहार सरकार ने अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यात्रा भत्ता यानी टीए और दैनिक भत्ता डीए से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव कर दिए हैं। वित्त विभाग ने बिहार यात्रा भत्ता द्वितीय संशोधन नियमावली 2026 को लागू कर दिया है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से यात्रा भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और आधुनिक होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाले भुगतान में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव उन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए किया गया है जिन्हें सरकारी कार्य से विदेश यात्रा करनी पड़ती थी। अब तक विदेश दौरे पर जाने वाले कर्मचारियों को बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाता था, लेकिन नई नियमावली लागू होने के बाद ये व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है। अब विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता भारत सरकार के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा तय की गई दरों के आधार पर मिलेगा। यानी जिस देश में कर्मचारी सरकारी कार्य से जाएगा, वहां के खर्च और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए भुगतान किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बदलाव से विदेश यात्रा के दौरान कर्मचारियों को पहले की तुलना में कई अधिक सहायता मिलेगी और उन्हें अपनी जेब से अतिरिक्त खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। वित्त विभाग ने इस संशोधन के साथ बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के एक पुराने और अप्रासंगिक प्रावधान को भी समाप्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि 7 दशक से अधिक पुराने नियम आज की परिस्थिति और बदलती प्रशासनिक जरूरत के अनुरूप नहीं रह गए थे। इसीलिए नई व्यवस्था लागू कर यात्रा भत्ता प्रणाली को अधिक व्यवहारिक, कर्मचारी हितैषी और जवाबदेह बनाया गया है। ऐसे में बता दें कि दैनिक भत्ता यानी डेली अलाउंस यानी डीए से जुड़े नियमों में भी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। पहले यदि किसी सरकारी कर्मचारी को यात्रा के दौरान विभाग या किसी अन्य संस्था की ओर से मुफ्त ठहरने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाती थी तो उसके दैनिक भत्ते में 25% तक की कटौती कर दी जाती थी। लेकिन अब यदि कर्मचारी को मुफ्त भोजन की सुविधा भी मिल जाती थी तो ये कटौती बढ़कर 50% तक पहुंच जाती थी। वहीं यदि रहने और खाने की दोनों की व्यवस्था सरकार या किसी अन्य एजेंसी द्वारा उपलब्ध करा दी जाती थी तो कर्मचारी के दैनिक भत्ते में 75% तक की कटौती कर दी जाती थी। इस नियम के कारण कई बार कर्मचारी और विभागों के बीच विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती थी, लेकिन अब सरकार ने इस पूरी कटौती व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। यानी मुफ्त आवास या भोजन मिलने की स्थिति में भी पहले की तरह दैनिक भत्ते में प्रतिशत के हिसाब से कटौती नहीं की जाएगी। इससे कर्मचारियों को राहत मिलने के साथ साथ भुगतान प्रक्रिया भी अधिक आसान और स्पष्ट हो जाएगा। तो बिहार सरकार ने ये फायदा दिया है। यात्रा के दौरान टैक्सी और सरकारी वाहनों के उपयोग को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की गई है। श्रेणी 1 के अधिकारियों को पटना समेत सरकार द्वारा अधिसूचित शहरों में आधिकारिक कार्य के लिए टैक्सी का उपयोग करने पर वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति पहले की तरह मिलती रहेगी। हालांकि भुगतान केवल वास्तविक खर्च के आधार पर ही किया जाएगा। तो यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने सरकारी वाहन का उपयोग किया है तो ईंधन की प्रतिपूर्ति अब वास्तविक खपत के आधार पर होगी। इसके लिए वाहन की लॉग बुकिंग का प्रमाणित रिकॉर्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से ईंधन खर्च के भुगतान में पारदर्शिता आएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जी बिल की संभावना काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। नई नियमावली में यात्रा भत्ता के दावों को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब केवल डीए बिल जमा करना पर्याप्त नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों को अपने दावे के साथ बोर्डिंग पास भी अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। ये नियम विशेष रूप से हवाई यात्रा करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि बोर्डिंग पास जमा करने की अनिवार्यता से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि संबंधित कर्मचारी ने वास्तविक में यात्रा की है। इससे फर्जी यात्रा भत्ते दावों पर प्रभावी रोक लगेगी और सरकारी धन के दुरुपयोग की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी। वित्त विभाग का मानना है कि नई यात्रा भत्ता नियमावली लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को कई स्तरों पर लाभ मिलेगा। विदेश
विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों को वास्तविक खर्च के अनुरूप बेहतर भुगतान मिलेगा। दैनिक भत्ते से जुड़े पुराने और जटिल प्रावधान समाप्त होने से भुगतान प्रक्रिया तेज होगी। वहीं दस्तावेजों की स्पष्ट व्यवस्था होने से पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य केवल कर्मचारी को अतिरिक्त सुविधा देना नहीं, बल्कि पूरी यात्रा भत्ता प्रणाली को आधुनिक और डिजिटल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। नई नियमावली से एक और कर्मचारियों को राहत मिलेगी तो दूसरी ओर सरकारी खर्च पर प्रभावी निगरानी भी सुनिश्चित जा सकेगी। आने वाले समय में यह व्यवस्था राज्य के प्रशासनिक ढांचे को अधिक प्रभावी, जवाबदेही और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।